बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 श्लोक 16वां 17वां और 18वां। जब सबकी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर ये सब उपासनाएं कैसे हो सकती हैं? ये 4 श्लोक में भगवान बताते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अग्निः अहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधा अहम औषधं मंत्रः अहम एव आज्यम अहम एव अग्निः अहमेव अहम हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं क्रतु यज्ञ में हूँ, यज्ञ वगैरह स्मार्थ कर्म भी मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, अहम आज्यम अहम अग्नि अग्नि में हूँ, अहम हुतम हवन रूपी क्रिया में हूँ, और अहम वेद्यम जानने के लिए योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूँ, और सारे जगत के पिता माता धाता पितामह गति भर्ता भरण पोषण करने वाले प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार और अविनाशी, ये सब बीज सबके बीज भी और सबका बीज भी मैं ही हूँ। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का उपासना का वर्णन किया। उसमें अस्मत् और अहम अर्थात अहम मम मया मत ये सब शब्द के प्रयोग किए हुए हैं। यहाँ 16वें श्लोक में अस्मत् और अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया है। अहम शब्द इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है और दूसरे कोई श्लोक में ऐसे नहीं है। यहाँ भगवान ने 8 बार अहम शब्द का प्रयोग किया। अब सुनिएगा फिर से। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रः अहमेव आज्यम अहमेव अग्निः अहम हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह हो गया। माने 6 बार यहाँ कहा है कि 8 बार प्रयोग किया गया है। गिनेंगे। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि और अहम हुतम 8 बार हो गए। तो देखिए अपनी रुचि और श्रद्धा और विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप यदि मान लिया जाए और ऐसे संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में ये संबंध सतत सत के साथ रहता है।
क्योंकि वो परमात्मा ही सत है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिनी। तो केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रखकर जिस तरह ज्ञान द्वारा मनुष्य सर्वस्थल पर काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जान ले, तो परमात्मा सिवाय कोई वस्तु व्यक्ति घटना स्थल परिस्थिति क्रिया और उन सब की किंचित मात्र सत्ता भी नहीं है, उसमें किंचित मात्र संदेह भी नहीं होता है। उसी तरह भगवान विराट स्वरूप के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अर्थात सब कहीं है वो भगवान ही भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। परंतु ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसे किंचित मात्र संदेह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से और मुक्ति से वंचित कर देता है और बड़ी मुश्किल में वो आ जाता है। इसलिए ये बात दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि कार्य कारण रूप स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कोई भी देखना सुनना समझना देख रहे हैं सब भगवान ही है। यह कार्य कारण रूप से भगवान की व्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया है। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदाह अहम औषधम। जो वैदिक विधि करते हैं उसे क्रतु श्रौत कर्म कहते हैं, हाँ? और मैं क्रतु हूँ, और स्मार्त विधि से जो करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। क्रतु और यज्ञ में इतना फर्क है। पौराणिक स्मार्त विधि को यज्ञ और श्रौत कर्म से किया जाता है, उसको क्रतु कहते हैं। जिसको पंच महायज्ञ वगैरह आदि स्मार्त कर्म कहे जाते हैं, मैं वही यज्ञ हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण करते हैं वही मैं स्वधा हूँ। क्रतु यज्ञ स्वधा के लिए आवश्यक हैं जो शाकल्य हैं, अर्थात वनस्पति जड़ी बूटी तिल जव खारेक आदि पदार्थ हैं, वे औषधि भी मैं हूँ। जो मंत्र से क्रतु श्रौत कर्म यज्ञ और स्वधा से करते हैं वो मंत्र भी मैं हूँ। यज्ञ आदि में जो गैया का घी अर्पण करते हैं वो घी मैं हूँ। आहवनीय अग्नि में जो होमा जाता है वो अग्नि भी मैं हूँ। हवन करने की क्रिया भी मैं हूँ। वेदों में जो बताई है सारी पद्धति जानने के लिए वेद्य भी मैं हूँ। तात्पर्य ये है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कोई भी क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वो सारा विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। यह विधि विधान से जानने के लिए सब बातें वेद्य कही जाती है, वो वेद्य भी मेरा स्वरूप है। तो श्रौत कर्म से किया जाता है वो क्रतु, और स्मार्त से किया जाता है वह यज्ञ। यज्ञ दान तप ये तीन निष्काम पुरुषों के लिए महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय में भगवान 5वें श्लोक में ही ये कहते हैं यज्ञो दानम तपश्चैव, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। माने मनुष्य को ये सब करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो अवश्य करना चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तप और तीन कर्म तीन कर्म बुद्धिशाली मनुष्य को भी पवित्र करता है, इसका त्याग नहीं होना चाहिए। तो जो निष्काम भाव से हव्य आदि वस्तुएं और खर्ची जाती है वो भी पवित्र हो जाती है, और उसमें निष्काम भाव से क्रिया करने में आती है वे भी पवित्र हो जाती है।
यह पवित्रता ही मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए जो ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उसमें सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है और उस उच्चारण करने से ऋचाएं अभिष्ट फल देती है। वेदवादियों ने यज्ञ दान तप सब क्रियाएं ओम का उच्चारण से ही प्रारंभ होता है। जैसे गीता के 17वें अध्याय में 24वां श्लोक भगवान कहते हैं कि जो ऋचाएं हैं पवित्रता है वो सब भी मैं हूँ। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले शास्त्र विधि से नियत यज्ञदान और तप रूपी क्रियाओं सदा ओम ये परमात्मा का जो नाम है उसको उच्चारण करने से ही शुरू होता है। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। तो वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है। जैसे वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हरि ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो ओमकार के बिना चलता नहीं है। इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया और क्रतु यज्ञ आदि विधि बतावे वाले ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद जो 3 वेद हैं उसमें जो अक्षर वाली मंत्र की ऋचाएं हैं वो ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। उसमें जो स्वर के साथ गाने के लिए जो मंत्र आते हैं वे मंत्रों सामवेद कहते हैं। उन मंत्रों को सामवेद कहा जाता है। और उसमें अनियत अक्षर वाले भी मंत्र हैं तो वे मंत्र यजुर्वेद कहे जाते हैं। और ये तीनों वेद भगवान का ही स्वरूप है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। और भगवान कहते हैं ये जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि सारे संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इस जगत को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों को उत्पन्न होने में परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा समझना चाहिए। मैं सारे जगत का प्रभव तो मुझ प्रलय हूँ। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो यह बारंबार अवतार लेके मैं आपकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं आपका पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा कि आप ही सारे जगत के पिता हो। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में 11वें अध्याय के देख लेते हैं। वो भी ये सब देखना जरूरी है क्योंकि एक एक बात को हम जब ठीक से करेंगे ना। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नव तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावो। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नव तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावो। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, आप पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, तीनों लोक में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं, फिर आपसे चढ़कर तो कौन हो सके। अभ्यधिकः कुतः, कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान ये कह रहे हैं कि सारे जगत का पिता मैं हूँ, ऐसा मुझे मानना चाहिए।
यदि आप नहीं मानेंगे तो भी मैं ही हूँ। तो इससे अच्छी बात यही है कि मान लेने में आनंद है। तो पितासि लोकस्य चराचरस्य, संसार को सर्वरित से भगवान कह रहे मैं धारण करता हूँ। संसार मात्र का जो कोई विधान बन रहा है वो विधान बनाने वाला भी मैं ही हूँ, इसलिए धाता मैं हूँ। जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार उसकी योनियों में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है तो उस योनि में ऐसे ऐसे शरीर जन देने वाली माता भी मैं हूँ, अर्थात सारे जगत की माता ही मैं हूँ। पिताहमस्य जगतो धाता पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, ऐसा कहा ना भगवान ने इसी श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि को पैदा उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। और ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं और ब्रह्मा जी भी मुझसे प्रकट होते हैं। और इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता हूँ, पितामह हूँ, प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है, ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। 11वें अध्याय में ही 27वें श्लोक में कहा है, ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। कस्माच्च तेन न मरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् सदसत्तत्परं यत् त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और गुरुओं के भी गुरु आपको ये सिद्धगण कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि ये अनंत देवताओं के इस जगन्निवास आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत हैं और आप असत भी हैं। ये दोनों से पर जो कुछ भी है वो भी आप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, खलविदम खलु इदम ब्रह्म। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास सर्णम श्रुत। तो प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्राप्त होने वाला तत्व है वो गति भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। संसार का भरण पोषण करने वाला भर्ता भी मैं हूँ, प्रभु माने मालिक भी मैं हूँ, और सर्वकाल में सर्वरीत से जानने योग्य साक्षी भी मैं हूँ। मेरे अंश होने से सब जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में रहते हैं, इसलिए इन सब का निवास स्थान भी मैं हूँ, जिनका आश्रय लेने में आता है। शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं हूँ, अर्थात अहेतु प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद भी मैं ही हूँ। सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन हो जाता है, इसलिए मैं प्रभव प्रलय हूँ। प्रभव प्रलयस्तथा, है ना, 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रभव प्रलयस्तथा। तो प्रभव प्रलय ये सब भगवान ही है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों को उत्पन्न होने में परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तू समझ अर्जुन। और मैं सारे जगत का प्रभव और प्रलय मैं ही हूँ। महाप्रलय होते प्रकृति से सारा संसार मुझ में रह जाता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। अब देखिए जिस मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन और निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है उसको अथर्ववेद कहते हैं, और जो कि समुच्चयार्थ च अव्यय से अथर्ववेद का ग्रहण कर सकते हैं, उसमें भी लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु माने श्रौत और यज्ञ माने स्मार्थ, तो अनुष्ठान में उनका नाम यहाँ नहीं लिया है। इसी कारण से आगे 20 और 21वें श्लोक में त्रैविद्या त्रय धर्म मनुप्रपन्ना रुक् साम यजुः इनका संकेत किया गया है। तो महासर्ग अवस्था में सारे प्राणियों का जन्म होता है, उसको निवास कहते हैं।
वे महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारे संसार जिसमें रहता है वे स्थान है, और यही स्थान और निवास का तफावत माने इतना भेद है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि संसार चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था, सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कोई भी देखना, सुनना और जानने में आता है वो सब सारा ही सारा मुझ में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु ये दोनों दोष मुझ में नहीं है। मैं अनादि हूँ, मैं उत्पन्न होने वाला नहीं हूँ और नष्ट होने वाला भी नहीं। अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करके मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ, मुझसे व्यय नहीं होता। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुणज गुणों में वर्त रहे हैं, वर्तित हो रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले महापुरुष तो समस्त गुणों को ही गुणों में वर्तित कर देते, ऐसे समझकर उसमें आसक्त नहीं होते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते माने प्रकृति जन्य गुण से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहते हैं और उनसे ही सारे काम होते हैं। लेकिन अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर उनसे होने वाली क्रियाओं को कर्ता अपने को मान लेता है। हकीकत में जैसे रेलगाड़ी का इंजन है, उसमें क्रिया तो होती है खींचने की, और शक्ति इंजन में है। चालक के संयोग से उसमें शक्ति आती है, बटन दबाता है जो ड्राइवर। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन में ही है, और चालक के द्वारा संचालन करने से वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। क्योंकि इंजन में इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उनको इंद्रिय, मन और बुद्धि वालों के चालक मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन है, लेकिन संचालन के लिए इंद्रिय, मन और बुद्धि भी है। शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आचार सामान्यतः प्रकाश चेतन के साथ स्फूर्ति प्राप्त करके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए तो इसके बारे में कहा ना, इंद्रियाणि अयान्याहु। तो इसकी बात यह है कि अपने हाथ में लगा में करना है सब इंद्रिय, बुद्धि, मन को। इंजन तो है शरीर, लेकिन चलाने वाला कोई चाहिए ना। तो ये यहाँ गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इस तरह भक्त की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान को अर्पण हो रही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। जैसे कोई गंगा जल से गंगा जी का पूजन करे, वाह भाई वाह, क्या अद्भुत उदाहरण दे दिया है। दीपक से सूर्य की पूजा करे, पुष्पों से पृथ्वी की पूजा करे, उसी तरह भगवान की वस्तु से हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। वास्तव में देखिए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान, पूजा भी भगवान और पूजक भी भगवान है। पूज्य भी भगवान, पूजा की सामग्री भी भगवान, पूजा भी भगवान और पूजक भी भगवान। लौकिक बीज तो खेती से उत्पन्न होता है, परंतु भगवान रूपी अलौकिक बीज उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए भगवान को 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज कहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, मुझे सारे जगत के बीज मानो। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रधानंदन, सारे जीवों का अनादि बीज मुझे समझो
और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अब भगवान यही अपने को अव्यय बीज कहते हैं, बीजम अव्ययम। इसी श्लोक में कहा ना भगवान ने, जो हम अभी ये 3 श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ, वह अंतम में कहा ना, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही सब कुछ हूँ, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। क्योंकि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांडों उत्पन्न होने के बाद भी जैसा है वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, विकार नहीं आता है। तात्पर्य यही है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी है, अंत में भी है, और आदि अंत में रहते हैं, वो मध्य वर्तमान में भी रहते हैं। यह सिद्धांत है। जैसे अनेक प्रकार की वस्तुएं मिट्टी से उत्पन्न होती है, मिट्टी में ही रहती है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती है, इसी तरह संसार के जितने भी बीज हैं सारे भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान ही उसमें लीन हो जाते हैं। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं कि अंत में मिलना भी मुझे है, उत्पन्न भी मुझसे होना है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चरा। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों की जो मूल का बीजों का जो मूल कारण है वे बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसे चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। तो लौकिक बीज उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान रूपी अलौकिक बीज तो अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। मतलब क्या, सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, परंतु भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए वर्तमान में संसार रूपी भगवान ही है, भगवान सिवाय और कोई भी नहीं है। आइए हम इंग्लिश का अर्थ पहले ले लें। तो भगवान के सिवा और कोई नहीं है। अपने 9वें अध्याय के 3 श्लोकों को लेना है, 16, 17 और 18। देखिए अब 16वें में क्या कहते हैं, बट इट इज आई हु एम द रिचुअल, आई द सेक्रीफाइस, द ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, द हीलिंग हर्ब, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. 17वें श्लोक का बोल रहे हैं, I am the father of this universe, the mother, the support and the grand desire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, the Samb and the Yajurveda. रुक वेदत्रयी वो भी भगवान ही है। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of the everything, the resting place and the eternal seeds. बीजम अहम सर्वभूतानाम, प्रभव प्रलयस्तथा, ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ हम
3 श्लोकों का है, एक का ले लेते हैं। ज्योतिष्टोम नाम का वैदिक यज्ञ वो भी कृष्ण है। स्मृति में बताए हुए महायज्ञ कृष्ण है। पितृलोक को अर्पण किया गया तर्पण और पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, उसमें जो घृत रूप आहुति देते हैं वो भी कृष्ण है। मंत्र घोष भी कृष्ण है। दूध से बनाई हुई जो कोई अर्पण करने के लिए हव्य कव्य है वो भी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ। और कृष्ण से कोई भिन्न शक्ति है, रथिते कृष्ण ने भिन्न शक्ति के वैसे पंच महाभूत में जो तत्व है, बीज शब्दों में वेदों के कर्मकांड विभाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ वो पूर्ण भगवान कृष्ण ही है। समग्र चर अचर वैश्विक प्रकटीकरणों की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति से विभिन्न कार्यों से उत्पन्न होती है। तो विभिन्न जीवों के साथ अलग अलग तरह से संबंध निर्माण होता है। इस तरह कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवः अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम, ऐसा है ना, ऐसा कहा है श्रीमद् भागवत जी में। तो हमारे माता पिता आदि जो दिखाई देते हैं वे कृष्ण सिवाय और कुछ है ही नहीं। धाता का शब्द अर्थ है स्रष्टा, तो अपने माता पिता भी कृष्ण के अंश हैं। इतना ही नहीं, सृष्टा दादा दादी भी कृष्ण हैं। जीव कृष्ण का अंश होने से कृष्ण ही है। तो वेदों का उपदेश रूप कृष्ण है। अब कोई भी वस्तु उठा लो सब कृष्ण ही है। सारे जीव वैदिक सिद्धांत कृष्ण है। कृष्ण के अंश होने से कृष्ण ही हो गए। सर्व वैदिक मंत्रों में ओमकार का जो प्रणव है वो दिव्य घोष वो भी कृष्ण है, ऐसा समझना चाहिए। गति अर्थात लक्ष्य, गंतव्य स्थान जो हम जाना चाहते हैं वो अंतिम लक्ष्य भी अवर गोल इज लॉर्ड कृष्णा है और कोई नहीं है। तो यहाँ कृष्ण को नहीं जानने वाले अलग रास्ते पर चले जाते हैं। सारे लोग कृष्ण के सर्जन ही हैं, इसलिए कृष्ण हैं। साथ साथ में कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति से प्रकट होने वाले कृष्ण है। वास्तव में कृष्ण के साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले प्रगति के स्वरूप भी भगवान कृष्ण है। जो कुछ भी है वो सब कृष्ण ही है, ऐसा कहा है। तो कृष्ण भगवान ही सब कुछ है और वही कृष्ण भगवान को इसमें कहा कि आप उनको ही पकड़ के रहो। वास्तव में कृष्ण के साक्षात्कार प्रति ले जाने वाले प्रगति के सोपान रूप वो भी कृष्ण है। तो परोक्ष या प्रत्यक्ष कोई भी दृष्टि से आप कहेंगे तो भगवान कृष्ण है। जैसे कोई लिफ्ट से ऊपर अपने दूसरे मंजिले पर जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था होती है, तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए, तो कोई आधार चाहिए। ये जैसे सीढ़ी में चढ़ने के लिए, अरे लिफ्ट में चढ़ने के लिए कोई आधार है, सोपान है, उसी तरह इस संसार में भगवान कृष्ण की शक्ति के सिवाय कोई किसी का आधार नहीं, हो ही नहीं सकता और उसका अस्तित्व नहीं। कृष्ण सर्वोपरि शासक है। कृष्ण मात्र के हृदय में स्थित होने वाले सर्वोपरि साक्षी। अपने घर देश अथवा ग्रह जहां भी आप रहते हो वहां सब कृष्ण है। अंतिम गति कृष्ण है, दुख भी कृष्ण है, सुख भी कृष्ण है। तो सब कृष्ण, सर्व दुख को निवारण करने वाले भी कृष्ण है, इसलिए उनके शरण के पास जाना चाहिए। अब दुख ही कृष्ण है, ये बात आपको सोचने में रख देगी। इसका कारण यह है कि कर्म जो आप कर रहे हो वो कर्म भी वही करवाते हैं, क्योंकि आपने पहले कर्म ऐसे किए हैं, आपकी बुद्धि ऐसी है, सत्संग नहीं किया तो कर्म किया तो अब बंधन हो गया, बंधन दुख आ गया। तो सर्व परोपरि जीवंत हस्ती कृष्ण है। कृष्ण ही अपनी उत्पत्ति के आदि कारण है। परम पिता होने से उनसे सारे मित्र और शुभेच्छक कोई नहीं हो सकता। कृष्ण सर्जन के मूल उद्भव स्थान है, प्रलय और अंतिम विश्राम स्थान है, इसलिए कृष्ण सर्व कारणों के सनातन देवता हैं। ये बात रखकर आज की कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। अंतिम एक छोटा भजन, छोटी गजल जो हरि भाई ने बनाए हैं, उसमें से जीवन को सुंदर बनाना है कृष्ण को समर्पित होकर।
જીવનને સુંદર બનાવશું, શૈશવ ખીલવશું, યૌવનને માણશું, વૃદ્ધાવસ્થાને શોભાવશું રે, એ અમે જીવનને સુંદર બનાવશું. શૈશવમાં ધરતીથી સ્નેહ અમે બાંધશું, માના ઘોડામાં રમી પુષ્ટિ વળી પામશું. ઘડતર તનમાં કેરું સાધશું રે, અમે જીવનને સુંદર બનાવશું. શૈશવ ખીલવશું, યૌવનને માણશું, વૃદ્ધાવસ્થાને શોભાવશું રે, અમે જીવનને સુંદર બનાવશું. યૌવનમાં સાગરને સથવારે નાચશું, સાહસને સંગ સદા મસ્ત બની રાચશું. આફતને આશીષ સમજશું રે, અમે જીવનને સુંદર બનાવશું. વાર્ધક્યે વ્યોહમહી જઈને વિચરશું, સાગર ખારાશ સદા દિલમાં પચાવશું. એજી વાદળ બનીને વરસશું રે, અમે જીવનને સુંદર બનાવશું. હજી અમે જીવનને સુંદર બનાવશું, હજી અમે જીવનને સુંદર બનાવશું. જય રાધા માધવ, જય ગિરિવરધારી, જય રાધા માધવ, જય ગિરિવરધારી. યશોદાનંદન જય બ્રજવંદન, યશોદાનંદન જય બ્રજનંદન, જય રાધા માધવ, જય ગિરિવરધારી. જય રાધા માધવ, જય ગિરિવરધારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ, શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। जय गिरनारी, जय योगेश्वर, जय योगेश्वर, जय।